हेलो डियर स्टूडेंट, मैं निधि और आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डिस्टेंस स्कॉलर। और डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ NIOS यानी कि नेशनल सेंटर ऑफ ओपन स्कूलिंग के OD एग्जामिनेशन के बारे में, यानी कि ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के बारे में। आप सभी ने कहीं ना कहीं इस टर्म को सुना होगा, जाना होगा, समझा होगा, बट ठीक तरीके से अभी तक आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी कि इस OD एग्जामिनेशन में क्या होता है, ये OD एग्जामिनेशन कैसा होता है, इस OD एग्जामिनेशन में एग्जामिनेशन मंथ क्या होता है, डेट्स क्या होता है, इस OD एग्जामिनेशन का एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, सिलेबस कैसा होता है, मार्किंग स्कीम कैसी होती है, इसमें पासिंग रेशियो कैसा होता है, और साथ ही साथ अगर हम पास हो गए तो इसमें रिजल्ट कैसे आ सकता है, एग्जामिनेशन का प्रोसेस क्या होता है, एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, कोई बच्चा अगर इसमें एनरोलमेंट करना चाहता है तो वो मिनिमम कितने सब्जेक्ट किसके साथ इसमें एनरोलमेंट कर सकता है, कौन से बच्चे इसमें एग्जामिनेशन के एलिजिबल होते हैं, इसमें TOC का क्या क्राइटेरिया होता है। तो ये सारी तमाम बातें, तमाम इंफॉर्मेशन आपको इसी एक पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो अगर आप भी ऐसे किसी समस्या से, ऐसे किसी डाउट से परेशान हो रहे थे इस पर्टिकुलर OD एग्जामिनेशन से रिलेटेड, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर हैं। आपकी एक ये वीडियो आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देने वाली है, तो बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं ये OD एग्जामिनेशन होता क्या है, क्योंकि सबसे बड़ा डाउट तो ये होता है बच्चों को कि मैम NIS एक ओपन स्कूलिंग है, बट इसमें बहुत सारे टर्म निकल के आ रहे हैं, लाइक OD एग्जामिनेशन, इस मंथ में एग्जामिनेशन हो रहे हैं, तो हम कैसे समझे कि हम किस मंथ में एग्जाम दें, हम किस OD में दें एग्जामिनेशन, या फिर किसी और मीडियम में एग्जामिनेशन है। तो तमाम आपके मन में डाउट चल कर आते हैं। तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि OD एग्जामिनेशन होता क्या है। तो जैसा कि नाम है OD ऑन डिमांड एग्जामिनेशन, तो डियर स्टूडेंट मैं बताना चाहूँगी कोई भी स्टूडेंट अगर वो 10th या 10th या 10वीं या 12वीं सेकेंडरी या फिर सीनियर सेकेंडरी CBSE, ICSE, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, MP बोर्ड, किसी भी बोर्ड से, किसी भी स्टेट बोर्ड से पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, और वहाँ पर उसके लग गए हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में किसी पर्टिकुलर 1, 2, 3, 4, 5 भी हो सकता है सब्जेक्ट्स में कंपार्टमेंट वो फेल हो गया है, किसी रीजन से उसने एग्जाम ही नहीं दिया, एग्जाम छोड़ दिया है, या फिर वो पास हो गया है बट उसके जो परसेंटेज है वो उस तरीके से नहीं आए हैं ताकि वो आगे अपने मनपसंद सब्जेक्ट में एडमिशन ले सके, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, सेक्टर में, फील्ड में, और किसी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में जहाँ पर मार्किंग क्राइटेरिया होती है 75%, 75%, वो उसको भी एलिजिबल नहीं कर पा रहा है अपने लो परसेंटेज के चक्कर में। या फिर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कि इससे पहले अदर स्ट्रीम से था, आर्ट्स स्ट्रीम से था, कॉमर्स स्ट्रीम से था, बट अभी चाहिए उसको कि मैं साइंस स्ट्रीम में जाना चाहता हूँ, मैं पर्टिकुलर 1, 2, 3 सब्जेक्ट ये है मेरे, मैं इसके एग्जामिनेशन देना चाहता हूँ। तो अगर इन सारे प्रॉब्लम से आप भी जूझ रहे थे तो बिल्कुल OD एग्जामिनेशन आपके लिए बेस्ट होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर ही आपको मिलते हैं तमाम बेनिफिट और बिल्कुल कम से कम डेज में आपको इसके रिजल्ट की प्राप्ति भी हो जाती है, ताकि आप अच्छे तरीके से आगे अपने जो फर्दर स्टेप्स हैं अपने एजुकेशन के राह पे उसको ले सको। सो डियर स्टूडेंट, आप इसमें अपने अकॉर्डिंगली मंथ चूज कर सकते हो, डेट चूज कर सकते हो। तो ये जो पूरा का पूरा एग्जामिनेशन होता है वो ऑन डिमांड पर होता है, मतलब बच्चे अपने अकॉर्डिंगली डिमांड करके मंथ में सब्जेक्ट, डेट अपने अकॉर्डिंग चूज करके एग्जामिनेशन दे सकते हो। तो एक बार हम समझेंगे इसमें एग्जामिनेशन कब कब होता है। तो जो नियरेस्ट एग्जामिनेशन है 2025 के जनवरी में हम चल रहे हैं, तो जो नियरेस्ट मंथ के एग्जामिनेशन है वो जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने में इसके एग्जामिनेशन आने वाले समय में होने वाले हैं। क्योंकि मैं आपको एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहूँगी, मेरे से कई बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम ये ऑन डिमांड एग्जामिनेशन कब स्टार्ट होगा, हमें एडमिशन लेना है। तो पिछले बार तो ये जो आपका एडमिशन था वो जनवरी 2024 से ही होना स्टार्ट हो गया था, बच्चे आकर के अपने अकॉर्डिंगली, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली एग्जाम दे रहे थे फटाफट से। बट इस बार अभी तक जनवरी का मिड चल रहा है, बट अभी तक ऑन डिमांड एग्जामिनेशन का कोई अता पता नहीं, कोई नामो निशान नहीं कि एग्जामिनेशन कब स्टार्ट होगा, बच्चे कब इसमें अपने एनरोलमेंट करा सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, एग्जामिनेशन कब से स्टार्ट होने वाले हैं। अभी तक बोर्ड ने कोई भी अपडेट नहीं किया है। क्यों नहीं किया, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि वर्ष 2024 यानी कि पिछले वर्ष 2024 में इस OD एग्जामिनेशन के अंदर बहुत बड़ा मॉडिफिकेशन और बहुत बड़ा चेंज हुआ, जिसको जानना आपको बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी तक बच्चे यही समझ रहे थे कि हम अपने अकॉर्डिंगली इसमें डेट सेलेक्ट कर लेंगे, एग्जाम सेलेक्ट कर लेंगे, मंथ सेलेक्ट कर लेंगे और फटाफट जाके एग्जाम दे देंगे, पर ऐसा नहीं हो रहा है अब इस OD एग्जामिनेशन के अंदर। क्यों नहीं हो रहा है, एक बार इसको समझेंगे। यहाँ पे सबसे पहले जानेंगे डियर स्टूडेंट की का OD एग्जामिनेशन होता है NIS के अंदर, इसमें एग्जामिनेशन किस किस मंथ में होता है। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, जन टू मार्च,
में इसके एग्जामिनेशन होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड देन जून टू सितंबर। जनवरी, फरवरी, मार्च, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इस मंथ आपके एग्जामिनेशन कराता है एनआईएस ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के अंदर। तो आप अपने नियरेस्ट मंथ के अकॉर्डिंग चूज करके एग्जाम दे सकते हो। अब मैं बात करी थी यहाँ पे बोर्ड ने चेंज क्या किया है और अभी तक एग्जाम स्टार्ट क्यों नहीं हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर चेंज ये हुआ है कि बच्चा अपने अकॉर्डिंग मंथ तो सेलेक्ट कर सकता है। लाइक अगर आपको जनवरी में एग्जाम देना है या फरवरी में एग्जाम देना है, ये तो आप सेलेक्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, मंथ तो चूज कर सकते हो, बट जो डेट है वो अब बच्चा चूज नहीं कर सकता है अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि अब ऑन डिमांड के अंदर भी स्केड्यूल होगा, टाइम टेबल डिसाइड हो रहा है पहले से कि कौन से डेट पे कौन से सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन लेगा बोर्ड, ये डिसाइड हो रहा है अब ऑन डिमांड के अंदर, जिसकी वजह से इस बारी जो ये बोर्ड है वो लेट कर रहा है, क्योंकि अभी तक टाइम टेबल डिसाइड नहीं हुआ है कि कौन सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन कब से होगा। इस वजह से ये बोर्ड लेट कर रहा है ऑन डिमांड एग्जामिनेशन को ओपन करने में। ठीक है, तो ये था आपका इसमें चेंज, जो कि आपको मैं यहाँ बताना जरूरी समझती हूँ। अभी तक बहुत सारे बच्चों को ये अपडेट ही नहीं है इस बारे में। तो डियर स्टूडेंट, अब हम समझेंगे कि इसमें कौन से स्टूडेंट एग्जामिनेशन दे सकते हैं, विच मीन्स कि कौन से स्टूडेंट इसमें इनरोलमेंट करा सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, ये हम समझेंगे यहाँ पर। तो आपको यहाँ पे समझना होगा कि अगर आप ओडी एग्जामिनेशन में एग्जामिनेशन देना चाहते हो तो आपको पिछले किसी बोर्ड में कंपार्टमेंट की रिजल्ट आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो आप किसी भी बोर्ड से रहे हो, अगर आपके पास कंपार्टमेंट की मार्कशीट है तो आपको इसमें मिनिमम 3 सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन फिर से देने होंगे। 3 सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन आपको वापस से एनआईएस में देना होता है, और जो बचा हुआ 2 सब्जेक्ट है वो आपका हो जाएगा टीओसी, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। तो 3 सब्जेक्ट आपको फिर से एग्जामिनेशन के तौर पे देने होते हैं, और जो बचा हुआ 2 सब्जेक्ट आपका रहेगा, जो कि पिछले बोर्ड से उठकर लिया जाएगा इस बोर्ड में, वो चला जाएगा आपके टीओसी में, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट में। और इस तरीके से आपकी जो मार्कशीट है वो 5 सब्जेक्ट की नई मार्कशीट जो है वो बनकर आ जाएगी एनआईएस वाली। ठीक है, और अगर कोई स्टूडेंट पास है, लाइक आप पिछले किसी बोर्ड से पास हो, बट अगर आप चाहते हो कि आपके जो मार्क्स हैं, जो परसेंटेज हैं वो लो है, ठीक है, आप अपने परसेंटेज आपके जो है वो लो है, आप अपने परसेंटेज से खुश नहीं हो, तो भी आप ओडी एग्जामिनेशन में एग्जामिनेशन दे सकते हो फिर से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक क्राइटेरिया है कि अगर आप पिछले बोर्ड में पास हो और आप चाहते हो कि मैं परसेंटेज अपना यहाँ पे अपग्रेड करा लूँ, तो आप यहाँ पे मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट तक के एग्जामिनेशन दे करके मार्क्स इंप्रूव करा सकते हो। 4 सब्जेक्ट तक ही आप फिर से इसमें भर सकते हो, या मिनिमम 1 सब्जेक्ट ही आप इसमें भर सकते हो और मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट ही भर सकते हो। ये बात आप ध्यान रखना। अगर आप ओडी में जाना चाहते हो, आप पास हो, परसेंटेज आपकी लो है, तो आप ये कर सकते हो, मिनिमम 1 सब्जेक्ट या मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट एग्जामिनेशन आप फिर से दे सकते हो, और आपको वहाँ पर एक नई मार्कशीट 1 सब्जेक्ट या मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट की मिल सकती है। सेम केस उनके साथ भी होता है जो बच्चे अदर स्ट्रीम से होते हैं, लाइक कोई कॉमर्स स्ट्रीम से है, कोई आर्ट्स स्ट्रीम से है, और वो चाहता है कि उसको साइंस बैकग्राउंड का पर्टिकुलर 1, 2, 3 लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का उसको मार्कशीट मिल जाए या मैथ की मार्कशीट मिल जाए, तो वो बच्चा भी एग्जामिनेशन दे सकता है ऑन डिमांड में। मिनिमम 1 सब्जेक्ट के लिए वो अप्लाई कर सकता है या मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट के लिए वो अप्लाई कर सकता है, और इस तरीके से उसके पास एनआईएस की मार्कशीट हो जाएगी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, और उसको जहां पर उस सब्जेक्ट को दिखाकर एडमिशन लेना है वो एडमिशन ले सकता है। तो डियर, अगर आप भी इस ओडी एग्जामिनेशन में एडमिशन के लिए इच्छुक हो, आप एडमिशन प्रोसेस जानना चाहते हो, तो आप देखो एनआईएस की ऑफिशियल वेबसाइट हमने यहाँ पे खोल रखी है, आप इसमें जाकर के अपना एनरोलमेंट वगैरह करा सकते हो। और डियर, एडमिशन के लिए आपको नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिख जाएगा, डिस्क्रिप्शन पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी दिख जाएगा, आप वहां भी हमसे जुड़ सकते हो, व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो या कॉल कर सकते हो। आपको हमारी टीम यहाँ पर पूरे तरीके से मोटिवेट करेगी, गाइड करेगी और सही काउंसलिंग करेगी कि आपको आगे कौन से सब्जेक्ट ऑन डिमांड में चूज करने चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, किस पैटर्न को फॉलो करना चाहिए, कितना आपको यहाँ पर ज़रूरत है पढ़ने की, किस मटेरियल को पढ़ने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ आपको गाइड की जाएगी। और सबसे ज़रूरी बात जो कि अदर इंस्टीट्यूट नहीं करता है डियर स्टूडेंट, अदर स्टडी सेंटर नहीं करता है डियर स्टूडेंट, कि आपसे पैसे लेने के बाद, आपसे एडमिशन कराने के बाद वहाँ पर कनेक्शन ख़त्म कर दिया जाता है, आपका कॉल उठाना बंद कर दिया जाता है। हमारे यहाँ पर एक एक बच्चे पर पूरा उसी तरीके से ध्यान दिया जाता है जैसे कि वो हमारे परिवार का हिस्सा हो, और हम चाहते हैं कि हमारे जितने बच्चे एडमिशन लेते हैं उन सभी के रिजल्ट जो हैं वो बहुत अच्छे अंक से पास होकर निकले। तो ये सारी चीज़ हमारे यहाँ बहुत ध्यान दी जाती है। आपके एडमिशन लेने के बाद आपका यहाँ पे ठीक तरीके से काउंसलिंग किया जाता है, ठीक तरीके से आपको नोट्स, स्टडी मटेरियल, मोटिवेशनल वीडियोस, क्लासेस और आपके यहाँ पे टेस्ट वगैरह भी कराए जाते हैं, ताकि आप अपने एग्जामिनेशन में कॉन्फिडेंट फील कर सको और अच्छे से अच्छे अंक को प्राप्त कर सको। अब सिलेबस की बात की जाए डियर स्टूडेंट, तो आप देख सकते हो कि ये आपको इस तरीके से यहाँ पे
NIS की वेबसाइट पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो डियर स्टूडेंट, ये आपको इस तरीके से सिलेबस दिख जाएगा। ये देखो आपका क्लास 12th का मैथ का सिलेबस का ब्यूरिफिकेशन है कि आपको क्या चीज़ें पढ़नी है, कितना मटेरियल होता है। तो बेसिकली जो आपका ऑन डिमांड एग्जामिनेशन होता है वो 11th 12th दोनों के सिलेबस को कंबाइंड करके पूछा जाता है। तो ये इसका पूरा ऐसा सिलेबस होता है। ये जो सिलेबस होता है डियर स्टूडेंट, ये पूरा का पूरा आपके एग्जामिनेशन में इसी से पूरे क्वेश्चन निकल के आते हैं। अब ये जो सिलेबस होता है डियर स्टूडेंट वो बहुत ज़्यादा होता है, बच्चों को इतने कम टाइम में पढ़ना ये पॉसिबल नहीं होता। तो उनका अक्सर क्वेश्चन होता है कि मैम इतने ह्यूज सिलेबस को हम कम से कम टाइम में कैसे यहाँ पे कवर अप करें। तो ये जो गाइडेंस होता है ये हमारी पूरी टीम उनको वहाँ पे करती है कि अगर आप OD एग्जामिनेशन में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको इतने ह्यूज सिलेबस को कैसे ब्रेक डाउन करना है और कैसे आपको कम से कम चीज़ों को पढ़ करके अच्छे से अच्छे नंबर को लाना है। तो इसके लिए आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हो, जुड़ सकते हो, एडमिशन के प्रोसेस के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप जानना चाहते हो कि इसका एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा होता है तो आप ये देख सकते हो। इसका जो एग्जामिनेशन पैटर्न होता है, मैंने यहाँ पे NIS क्लास 12th जिसका कोड आप देख सकते हो, इंग्लिश 302 का मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पेपर खोल रखा है। मैक्सिमम मार्क्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। 100 मार्क्स के लिए आपका ये पेपर होता है, 3 आवर्स के लिए। आप देख सकते हो ये जो पैटर्न है, इसी पैटर्न पे आपका एग्जामिनेशन आता है। तो ये सारे आप सोचोगे क्वेश्चन पेपर वगैरह आपको यहाँ कहाँ से मिलेंगे, तो ये आपको NIS के ऑफिशियल साइट पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वहां से देख करके आप इनको चीज़ें अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। और डियर स्टूडेंट, अगर आप चाहते हो तो मैं आपको यहाँ पे छोटा सा इन्फॉर्मेशन देती हूँ। स्टूडेंट, आप अपनी तैयारी के लिए चाहे तो हमारा डिस्टेंस स्कॉलर का ऐप भी यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। इस ऐप के अंदर आपको अपने सारे सब्जेक्ट के सिलेबस, सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दिख जाएंगे। जा करके वहाँ से आप डाउनलोड करके फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो बस आपको यहाँ पर डिस्टेंस स्कॉलर का ऐप जो अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है और वहाँ पे जो भी चीज़ें होंगी आप उन सबको एक्सेस करके आसानी से पढ़ाई कर सकते हो। यहाँ पर आपको सिलेबस, सारे सब्जेक्ट की बुक्स और कुछ एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल जो कि आपके एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। साथ ही साथ आपको कई सारे ईयर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सारे सब्जेक्ट का वो भी देखने को मिलेगा जो आपकी तैयारी को और ज़्यादा पुख्ता करेगा। तो आप जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हो। डियर स्टूडेंट, एक जरूरी बात यहाँ पे समझेंगे कि आपको ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के लिए पास होने के लिए कितने नंबर लाने पड़ेंगे। मतलब यहाँ पर इस एग्जामिनेशन के अंदर जो आपकी मार्किंग पैटर्न है वो कैसा होना चाहिए, ये बात हम इसमें आगे समझेंगे कि क्या होता है मार्किंग पैटर्न। तो आपका जो एग्जामिनेशन है 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला होता है आपका थ्योरी एग्जामिनेशन और दूसरा होता है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। तो डियर स्टूडेंट, आपको ये दोनों एग्जामिनेशन देने होते हैं, ये दोनों एग्जामिनेशन देने होते हैं। और अगर वो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन तो आपको प्रैक्टिकल देना होगा। अगर वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है जैसे इंग्लिश, हिंदी, ये सब क्या है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो इनके प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। तो आपको थ्योरी में 33% अलग स्कोर करना पड़ेगा और प्रैक्टिकल में 33% अलग स्कोर करना पड़ेगा। इन दोनों को ऐड करके ही आपके जो मार्क्स है वो डिसाइड होंगे कि आप पास हो रहे हो कि नहीं। इंडिविजुअली आपको थ्योरी में 33% और इंडिविजुअली आपको प्रैक्टिकल में 33% स्कोर करना पड़ेगा, तभी आप पास हो पाओगे। ये बात का ध्यान रखना। तो डियर स्टूडेंट, मैंने जैसा कि आपको पता है कि आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर आपको कम से कम 4 से 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर को पूरा लगा डालना है और उसमें जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उन सबको बार बार प्रैक्टिस करना है, क्योंकि हो सकता है कि उसमें से कोई क्वेश्चन आपके इस साल फिर से रिपीट हो जाए, क्योंकि रिपीट होने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं और एडमिशन के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो हमारी टीम आपको हमेशा इस नंबर पर मौजूद मिलेगी, आप उनसे बात करके अपनी काउंसलिंग कर सकते हो। एक जरूरी बात डियर स्टूडेंट, अगर आप ऑन डिमांड एग्जामिनेशन में एडमिशन लेने वाले हो तो आपको यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन जो सब्जेक्ट होता है, इस बात का ध्यान रखना, फिजिकल एजुकेशन जो सब्जेक्ट होता है वो यहाँ पर आपको नहीं मिलने वाला है। ना तो इसका एग्जामिनेशन होता है इस पर्टिकुलर ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के अंदर और ना ही ये आपका TOC होता है। फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। यहाँ पर ना तो आपको ये एग्जामिनेशन देने को मिलेगा, ना ही आपका ये TOC हो पाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखना। और अगर आपके इस एग्जामिनेशन में डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होगा वो मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर दे रही हूँ। तो आपका यहाँ पर चाहिए होगा आधार कार्ड, आधार चाहिए होगा स्टूडेंट्स का। दूसरा उनकी फ़ोटो चाहिए, करंट टाइम की फ़ोटो, उनका सिग्नेचर चाहिए होता है। और अगर आप 12th के लिए जा रहे हो तो 10th रिजल्ट चाहिए होता है। और अगर रिजल्ट चाहिए होता है और 12th का भी ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए होता है, रिजल्ट चाहिए होता है जो कि TOC के लिए चाहिए होता है, ठीक है। और
कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप ओबीसी एसटी एससी से बिलोंग करते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। और अगर आप 10th के लिए जा रहे हो तो 10th का आपका ओरिजिनल वाला मार्कशीट चाहिए होगा जिसमें कंपार्टमेंट वगैरह लिखा हो। तो एडमिशन के लिए ये सारी चीज़ आपको चाहिए हो सकती है। नंबर आपको हर जगह दिख रहा होगा, आप अभी कांटेक्ट कर सकते हो और अपने एडमिशन, अपनी सीट यहाँ पे बुकिंग कर सकते हो। अब बात करते हैं कि रिजल्ट कैसे मिलता है ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के अंदर। तो डियर स्टूडेंट, पास होने के बाद जो आपका ये रिजल्ट है, रिजल्ट प्लस जो माइग्रेशन होता है ऑन डिमांड का एग्जामिनेशन का, वो डायरेक्ट आपके आधार पे जो एड्रेस होता है, आधार पर जो एड्रेस होता है, आधार पर जो आपके एड्रेस होता है वो उसी पर डिलीवर कर दिया जाता है बाय पोस्ट। ये आपको मिल जाता है, आपके घर पर जाता है। तो आप अपने आधार पे हमेशा उसी एड्रेस को देना जो कि वो एक्टिव हो, क्योंकि आपका पास होने के बाद रिजल्ट प्लस माइग्रेशन दोनों की दोनों चीज़ें आपके होम एड्रेस पे जाती है जो कि आधार पे मेंशन होता है। सो डियर, आज की वीडियो में इतना ही। हमने यहाँ पे कवर किया ऑन डिमांड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर करना वीडियो को लाइक करना, चैनल में पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखना, क्योंकि आपको ऐसी तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। और आपको आने वाले समय में आपकी सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन भी इसी पर्टिकुलर चैनल पर होने वाली है। तो चैनल को मेक श्योर करना लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करके रखना। जल्दी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।